चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुन सुन मुनि आए। पूर्णतम प्रभु परमात्मा अपने आह्लादनी आद्या शक्ति राजकिशोर जी से सीता जी के साथ में और अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ में श्री चित्रकूट में निवास करने लगे हैं। 2 सुंदर पर्णशालाओं का निर्माण हुआ है। वरण न जाई मंजू 2 शाला, एक ललित लघु एक विशाला। एक छोटी है थोड़ी और एक बड़ी है। अच्छा, उसके बनने का जो ढंग है वो भी आप देखें कि एक जो बड़ी पर्णशाला है वो पूर्व से पश्चिम है उसकी लंबाई, और उसका मुख उत्तर की तरफ है। और जो छोटी पर्णशाला है वो उत्तर से दक्षिण है और उसका मुख पूर्व में है, और मध्य में, जिससे वहाँ एक वेदिका का निर्माण किया जा सके और वहाँ ऋषि मुनियों के साथ में बैठ करके कुछ शास्त्र चिंता, भगवत चिंतन, ब्रह्म चिंतन किया जा सके। तो ऐसे श्री राम जी महाराज जब चित्रकूट में विराजमान हो गए, रहने लग गए, तो समाचार सुन सुर मुनि आए। देवता आए। देवता क्यों आए? देवता इसलिए आए, प्रार्थना करने के लिए आए कि हे प्रभु, हे परब्रह्म परमात्मा रघुनंदन रामभद्र जी महाराज, हमारी तरफ भी देखो। हमको जो ये दशग्रीव भयाक्रांत किए हुए है उस भय से हमारी रक्षा करो, उसको शीघ्र ही समाप्त करो। अपना दुख सुनाया। ऋषि मुनि क्यों आए? ऋषि मुनि आए ठाकुर जी से मिलने के लिए। तो भगवान ने क्या किया? आवत देख सकल मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान ने महात्माओं को, संतों को प्रणाम किया, दंडवत किया। और श्री गीतावली रामायण के अनुसार महात्माओं ने भगवान से एक विनोद किया। अब आप उस विनोद की अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, कभी ठाकुर जी कृपा से होगी। अच्छा, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी कोल, किरात और भील आए हैं, उनकी आने की स्थिति बड़ी विलक्षण है। कैसा प्रेम है उनके अंदर प्रभु के प्रति। ये दोनों खाली हाथ आए। देवताओं को हम श्रेष्ठ मानते, उनकी हम पूजा करते हैं, हमारे पूज्य हैं। महात्माओं को भी हम पूज्य मानते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन दोनों खाली हाथ आए प्रभु के पास में। आज कोल भील आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं बंधुओं? ये भेंट लेके आते हैं प्रभु ठाकुर जी के पास में, और क्या करते हैं? करही जोहार भेंट धर आगे। आगे पहले भेंट धरते, कंद लाते हैं, मूल लाते हैं, फल लाते हैं, मधु लाते हैं। ठाकुर जी के उपयोग में जो आने वाले एड़े और जो वस्त्रों की सुंदर छाल, वृक्षों की सुंदर छालें हैं, जिनको महात्मा लोग पहनने का कार्य करते हैं, ऐसी सुंदर छाल लाते हैं, मृग चर्म लाते हैं। उनके हृदय में ऐसा प्रेम है कि अपना क्या दे दें इनको। और सबसे बड़ी, परमात्मा की तरफ कैसे देखते हैं। सबके नेत्र एकदम ठाकुर जी की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। जब प्रभु ने इनको इस तरह से देखा, भगवान ने सभी का सम्मान किया और सभी को आगे गोस्वामी महाराज कहते हैं कि वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणायन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बेन। कैसे उनके वचनों को सुनते हैं रघुनंदन रामभद्र जी महाराज, जैसे कोई पिता अपने छोटे शिशु की बातों को सुनता है, तोतली भाषा को सुनकर के प्रसन्न होता है। जब वो चाची को ताती कहता है, चाचा को ताता कहता है, पिता को कितना प्रमोद होता है, कितना अच्छा लगता है। यही स्थिति आज हमारे रघुनंदन श्री रामभद्र जी महाराज की है। तो ऐसे कोल भील उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और कहा कि प्रभु, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। आप हर ऋतु में यहाँ प्रसन्नता से रहेंगे, आप यहाँ रहें और हम सेवक परिवार समेता। प्रभु ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा तो कार्य है वन में जाना, जंगल में जाना, क्योंकि हम लोग जंगल के ऊपर ही निर्भर हैं, वहाँ से कंद मूल फल लाना।
अपने जीवन का इसी से हम लोग निर्वाह करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो हम तो कहीं चले गए यदि, लेकिन आप इसकी चिंता नहीं करना कि वो नहीं है। हम सेवक परिवार समेता, हमारी बच्ची होगी, हमारा बच्चा होगा, हमारी पत्नी होगी, कोई भी होगा, आप संकोच मत करना। नाथ न सकुचब आयुष देता, आप अपनी आज्ञा देने में संकोच मत करना। जो भी होगा वो अपने प्राण प्रण से आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। इस तरह से इनकी सेवा भाव धन्य है। चित्रकूट के मूल निवासियों को, यहाँ के कुल भील किरातों को बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।